अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स एंड लिसनर्स, मैं हूं आपकी होस्ट हमना नवाज और आप देख रहे हैं उर्दू नावल डायरी। आज हमारे यारम नावल की एपिसोड 13 है। एपिसोड 12 का हमने एंड किया था जब वीरा अमरहा को एक बार क्लब में ले जाती है। वीरा अमरहा को वहां बार स्टैंड पर बिठाकर खुद कहीं चली जाती है, लेकिन अमरहा थोड़ी ही देर में घबरा जाती है और वहां से उठकर चली जाती है। अब हम आगे बढ़ते हैं। आज हमारी किस्त नंबर 13 है, तो शुरू करते हैं। मैं आपकी कुछ मदद कर सकता हूँ? बारटेंडर ने बहुत शराफत से मुस्कुराकर अमरहा से पूछा। मुझे बाहर जाना है, किस तरफ से जाना होगा? फ्रंट डोर तो बंद हो चुका है, तुम्हें बैक डोर से जाना होगा। बैक डोर कहाँ है? इसे क्या मालूम था कि इन हॉट रॉक में क्या असूल ज़वाबित थे आने जाने के और कहाँ इनके बैक डोर्स थे। हाथों को तेजी से नचाकर इसने इसे बताया कि पिछला दरवाजा किस तरफ है। अमरहा को इन भेड़िए खुदे हाथों की हरकत की कतन समझ नहीं आई। डीजे साउंड बदल चुका था। इसने जानवरों के चिंगाड़ने की आवाज़ों को और मॉडर्न हिप हॉप म्यूजिक के साथ मिक्स करके फुल वॉल्यूम कर दिया था। अमरा के रंग तेजी से बदलने लगे। तेजी से कॉकटेल बनाते वी लव टू स्कैन की शर्ट पहने इसने अमरा की तरफ देखा। आओ मेरे साथ, इसने खुद से ही कहा। अमरा तो इसे पहली ही नज़र में नापसंद कर चुकी थी, लेकिन इसके साथ जाने से खुद को रोक ना सकी। डीजे कामयाबी से वो म्यूजिक बजा रहा था जो सबको जानवरों की तरह चिंगाड़ने पर मजबूर कर रहा था। वो आगे चलने लगा। वो इसके साथ थोड़ा फासला रख के पीछे चलने लगी। 3-4 राहदारियां चलकर 3 बार सीढ़ियां उतरकर इसने एक दरवाजा खोलकर कहा, ये है बैक डोर, तुम यहाँ से जा सकती हो। शुक्रिया। वो तेजी से आगे बढ़ी और दरवाजे के पार हो गई, लेकिन वो तो बाहर का रास्ता ही नहीं था। फौरी शॉक के जेरे असर आने से पहले इसने देखा कि वो एक छोटा सा कम रोशनी वाला कमरा था जो मुख्तलिफ चीज़ों से अटा पड़ा था। इसके पैरों के पास बहुत सी खाली बोतलें पड़ी थीं और वहाँ 2 कदम खड़े होने के अलावा कोई जगह नहीं थी। बदबू के भप्पे थे जो दम घोट रहे थे। दरवाज़ा दर्द से बंद हुआ, फिर फौरी लॉक हुआ और चिल्लाकर इसने कहा जो इसे बाहर का रास्ता दिखाने लाया था, अब यहाँ कई भेड़िए आएंगे तुम्हारी गर्दन दबोचने। दूर ऊपर डीजे ने इंसानी खुद साख्ता चीखों के साथ एक दूसरे म्यूजिक को मिक्स करके चलाया। फुल वॉल्यूम से हॉट रॉक कैफे का क्लब बार एक अरूज पर आ गया। अमरा की चीख इस अरूज में दब गई। अगर कोई इस वक्त इसकी शक्ल देख लेता तो जान जाता कि मौत से भी ज्यादा दहशतनाक अगर कोई चीज थी तो इस वक्त इसकी शक्ल पर छाए खौफ के अलावा कोई और नहीं थी। अंधेरे का रेला इसकी आंखों में घुसता चला गया। इसे नजर आना बंद हो गया। तेज सीटी की आवाज इसके दोनों कानों से सर के अंदर घुसकर दर्दनाक आवाजें बनकर गूंजने लगी। वो जहां की तहां रह गई। जिस खोपड़ी को बारटेंडर के बाजू पर बने भेड़िए ने मुंह में दबोच रखा था, वो वही खोपड़ी बन गई थी। शिकार की गई, शिकार हो गई। इसने सर को झटका दिया। इसे कुछ नजर क्यों नहीं आ रहा था। इसने मुसलसल 2-3 झटके दिए। इसे धुंधला धुंधला नजर आने लगा। सर को झटके देने से इसके सर में तेज सी उठी और वो दीवार का सहारा लेकर बैठने पर लड़खड़ाती हुई बोतलों के ढेर पर बैठ गई। ठंड में वीवो पसीने से भीग चुकी थी। इतनी सी देर में ही इसका हाथ क्रॉस बैग पर लगा। इसका बैग इसके साथ था। इसके पास फोन था। इसने कांपते हाथों से फोन निकाला। वो वीरा को फोन करने लगी। बेल जा रही थी, बेल जाती रही, लेकिन इसने फोन नहीं उठाया। इसने मैसेज लिखने की कोशिश की, लेकिन इसकी उंगलियों की कपकपाहट ने इसे ऐसा करने से मना कर दिया। वो साधना को फोन नहीं करना चाहती थी, पुलिस को तो हरगिज नहीं। इसके अलावा इसके पास सिर्फ चंद और दूसरे लोगों के नंबर्स थे। वो अपने फोन बुक चेक करने लगी और आलियान पर आकर रुक गई। वो एक क्लब के किसी तय खाने में बंद कर दी गई थी और खौफ से कांप रही थी। फोन कॉल के बटन को पुश करने के लिए इसने अपने जिस्म को थरथराहट को काबू किया। हेलो आलियान, मैं अमरहा। मुझे किसी ने यहाँ बंद कर दिया है। अपने रोने पर काबू पाते हुए इसने बहुत देर लगाकर जुमला मुकम्मल किया। ठीक है, तुम अभी वहीं रहो बेबी। कोने में खाली बोतलों की कैरेट्स के पीछे वोडका रखी है, तुम इसे ले सकती हो। पुलिस को फोन करने की हमाकत हरगिज न करना, वरना तुम्हारी डेड बॉडी भी इनके पास आएगी। अमरा के हाथ से फोन गिर गया और इसकी बैटरी निकलकर दूर जा गिरी। आलियान के फोन पर बारीक असाब ने रो देने का खौफ की रहने इसके वजूद का अहाता किया। इसके पास एक ही हल था कि वो पुलिस को फोन करे। आलियान, वीरा और वो लड़का कौन थे, इस सवाल के बारे में सोचते ही इसकी जान पैरों की उंगलियों में आने लगती। वीरा इसे बहाने से यहाँ लाई थी, पर क्यों? इसे ऐसे बंद करने के लिए वो इसके साथ क्या करना चाहते थे
और आलियान ये सब क्या था? कपकपाते हाथों से इसने बैटरी को फ़ोन में डाला और फ़ोन हाथ में लेकर बैठ गई। अगर पुलिस आएगी इस क्लब में तो इसे बरामद करेगी, तो ये खबर अखबारात तक भी जाएगी। यूनिवर्सिटी की एक स्टूडेंट को मालूम हो जाएगा, वो तमाशा बन जाएगी। फ़ोन को हाथ में पकड़कर घुटनों को जोड़कर वो रोने लगी। मैनचेस्टर में पहली बार पूरी शिद्दत से रोती रही। इसके पास इसके अलावा कोई चारा नहीं था कि वो पुलिस को फ़ोन करे, और बात का सोचकर वो रो रही थी। ऐसे परदेश में किसी क्लब में बंद किए जाने पर अपनी कम अकली पर खुद परदेश में पड़ने वाली अब तक बाहर से अंदर आने के रास्ते ही ठीक से याद नहीं कर सकी थी। घर से बाहर निकलने के लिए 2 जूतों ही की ज़रूरत नहीं होती जो पहनकर बाहर चला जाता है। वो होशमंदी भी ज़रूरी होती है जो गिरने ना दे, चोट तो हरगिज़ ना लगने दे। इस स्टोर में पहली बदबू इसे पागल किए दे रही थी। डीजे के म्यूज़िक प्ले करने पर वो इतना घबरा गई थी कि इसे घबराहट पर काबू ही नहीं पाया गया था। ऐसा भी होता है क्या कि परदेश में तालीम की गर्ज से आबाद लड़की ऐसे घबराई और बौखलाई फिरे? ऐ खुदा मेरी मदद कर, किसी को भेज दे मेरे लिए। वो दुआ कर रही थी, साथ साथ वीरा को फ़ोन कर रही थी। एकदम से दरवाज़ा खुला और सामने खुदा की भेजी मदद खड़ी थी। आलियान अमरहा, इसने अभी ये कहा ही था कि वो धक्का मारकर इसे पीछे हटाती तेजी से भागकर ऊपर आई। काउंटर के पीछे खड़े मुस्कुराते इस मनहूस इंसान को इसने तेजी से जाते हुए देखा। वो लोगों के साथ टकराती टकराती गिरती पड़ती हॉट रॉक से बाहर निकली। अमरहा बात सुनो। आलियान तेजी से इसके पीछे भागता हुआ आ रहा था, इसे आवाज़ें दे रहा था, लेकिन वो रुकी नहीं। रुकती क्यों भला? कहाँ जा रही हो? मेरी बात तो सुनो। इसने एकदम लपक कर इसका बाजू थाम लिया। अमरा पर जैसे किसी ने जलता हुआ तेल उंडेल दिया। इसने अपने बाजू को एक झटके से इसे छुड़वा कर इसके मुंह पर एक थप्पड़ मार दिया। द प्रिंट वर्क की मसरूफ तरीन राह गुजर पर खड़े होकर कम से कम 50 यूनिवर्सिटी स्टूडेंट को गवाह बनाकर तुम तीनों ने मिलकर मुझसे जो घटिया मजाक किया है, ये इसलिए। इसने थप्पड़ की तरफ इशारा किया और इसे घूरती हुई तेजी से आगे बढ़ गई। सड़क पर आकर अपने लिए टैक्सी देखने लगी। गुस्से से इसका खून खोल रहा था, दुख से इसकी आंखें धुआं धुआं हो रही थीं। वीरा आलियान की क्लास फेलो थी, तीसरा भी इनका कोई क्लास फेलो होगा। इसे नहीं मालूम था कि ये सब क्यों किया गया था। इसे ये मालूम था कि इसके साथ ये सब कर दिया गया था। बस इसने टैक्सी रोकी और इसमें बैठने ही लगी थी कि आलियान ने अपने पैर को टैक्सी के दरवाजे में फंसाया। मेरी बात सुनकर जाओ अमरहा, इसने तहम्मुल से कहा। इसका चेहरा सुर्ख हो रहा था। अमरहा ने मुंह फेर लिया और सख्ती से इसका पैर परे करके दरवाजे को बंद कर दिया और ड्राइवर को चलने का कहा। वो घर पहुंची तो आलियान पहले ही दरवाजे पर मौजूद था। मेरी बात सुन लो अमरहा, शोर मत करना, मामा सुन लेंगी तो इन्हें दुख होगा। हाँ, दुख तो होगा इन्हें कि इनके बेटे ने क्या शानदार हरकत की है। इन्हें दुख होगा कि तुमने मुझे थप्पड़ मारा। सारी दुनिया भी गवाह बनाकर आ जाएगी तो वो फिर भी नहीं मानेगी कि मैंने कुछ बुरा किया है। अच्छा, धूल झोंक रहे हो फिर इनकी आंखों में? इसे परे धकेलती वो अंदर जाने लगी। वो इनमें से किसी की शक्ल नहीं देखना चाहती थी। इंसान जिंदगी में इस वक्त ज्यादा तकलीफ उठाता है जब वो हकीकत जाने बगैर खुद को अंधा कर लेता है और अपने इस अंधेपन का इलाज नहीं करवाना चाहता। आलियान इसका रास्ता रोके खड़ा था। इसका अंदाज ऐसा था कि वो एक लंबे अरसे तक ऐसे खड़ा रह सकता हो। क्या कहना चाहते हो मुझे? अब वो चिल्लाई। वो कारल था, वो मेरा दोस्त भी है और दुश्मन भी। वो जानता है तुम मेरी दोस्त हो। वो भी स्टूडेंट पार्टी में था। मुझे नहीं मालूम कि इसने तुम्हें बंद क्यों किया। वो किचन में मेरे पास आया और मुझसे फ़ोन मांगा। 2 मिनट बाद इसने मुझे बताया कि इसने तुम्हें स्टोर में लॉक किया है। इससे तफसील जाने बगैर मैं जल्दी से तुम्हारे पास आया क्योंकि मैं जानता था कि तुम बहुत जल्दी परेशान हो जाती हो। इस सब में मेरा क्या कसूर है अमरहा? अमरा के आंसू टिप टिप गिरने लगे। तुम लोग किस कदर जालिम हो, किस तरह की शरारतें करते हो, कैसे लम्हों में मजाक बनाकर रख देते हो, जान निकाल देते हो। ये सब ऐसे करते जरा भी नहीं झिझकते। मैं जालिम नहीं हूँ अमरहा, तुम मुझे एक और थप्पड़ मार सकती हो, लेकिन तुम ऐसे रो नहीं। मैं कारल से निपट लूंगा। अमरा ने बैग से चाबी निकाल कर दरवाजा खोला और हथेली की पुष्ट से आंखें साफ करती अंदर चली गई। आलियान बाहर ही खड़ा रहा। जब ठीक 2 घंटे बाद अमरा के कमरे की बत्ती बंद हो गई तो वो चला गया। वो कारल के पास जा रहा था, इसे एक और घूंसा मारने। हॉट रॉक कैफे फ्लोर की डांसिंग फ्लोर पर जब म्यूजिक अरूज पर था और सब डांस करते पागल हो रहे थे, इस वक्त जाकर इसने कारल नामी लड़के को घूंसा मारा।
वो लड़खड़ा कर गिरा और हंसते हुए उठ खड़ा हुआ। इसने मेरे डैडीज को बुरा कहा था। कारल ने अपने टैटू की तरफ इशारा किया। इससे दूर रहना कारल। आलियान की आंखें और सुर्ख हो गईं। तुम्हारी गर्लफ्रेंड है क्या वो मुस्कुरा रहा था। मैं सब यही खत्म करता हूँ, बस बहुत हुआ। क्या खत्म करते हो? जो कुछ भी इतने सालों से हमारे दरमियान चलता आ रहा है। हमें ये बचगाना खेल अब बंद कर देना चाहिए। एकदम से तुम्हारा मूड कैसे बदल गया इस लड़की के लिए? वो मेरी दोस्त है। दोस्तें तो तुम्हारी और भी बहुत हैं। ये कौन सी दोस्त है जिसके लिए तुमने मुझे घूंसा मारा है? वो मशरिक से आई है। इसे हमारे यहाँ के माहौल की आदत नहीं मालूम। वो डर जाती है। ओह वाओ, स्टूडेंट पार्टी में इसे डरते हुए मैंने देखा था। कमाल का डरती है वो। मज़ा आता है इसे डराने में। जब मैं दरवाज़ा बंद कर रहा तो इसकी शक्ल देखने लायक थी। वैसे तुम कब से मशरिक को समझने लगे हो? इसे वहीं छोड़कर आलियान वापस किचन में गया। वो किचन का हेड था। अमरा के पीछे घर तक जाते हुए इसने मैनेजर को फ़ोन करके बता दिया था कि वो एक ज़रूरी काम से जा रहा है, 1-2 घंटे में वापस आ जाएगा। कारल भी इसी सेंटर में था जिसमें आलियान ने परवरिश पाई थी। वो अच्छे दोस्त भी थे और अच्छे दुश्मन भी। इब्तदा कारल ने की थी। इसने सेंटर में मौजूद एक दूसरे लड़के के हाथ पांव बांध दिए थे और मुंह पर कपड़ा लपेट दिया था। लड़का बेहोश हो गया था। जब इस सिलसिला में तफ्तीश की गई तो कारल ने मासूमियत से हाथ आलियान की तरफ उठाकर कहा, इसे ऐसा करते मैंने खुद देखा है। आलियान इसका मुंह देखता रह गया और सजा के तौर पर इसे पूरा महीना एक वक्त का खाना मिलता रहा। फिर आलियान ने कारल के जिम्मे जो लॉन्ड्री हुआ करती थी इसमें कॉफ़ी का गाढ़ा महवल, स्याही, बबल गम चबाकर डाल दी। मशीन से निकलने के बाद कपड़े नाकाबिले इस्तेमाल की अमली शक्ल इख्तियार कर चुके थे। इसे मजीद कुछ भी करने की ज़रूरत महसूस नहीं हुई थी। सब जानते थे कि कारल हर वक्त बबल खाया करता है। आलियान ने यह बदला ठीक 8 माह बाद लिया था। आलियान कारल के पास, जिसे पूरा 1 हफ्ता बिना बिस्तर के ज़मीन पर सोने की सज़ा मिली थी, गया और इसे कहा, हिसाब बराबर हो गया ना कारल? कारल ने पूरी बत्तीसी निकाल कर दिखाई और कहा, बिल्कुल। और ये हिसाब बराबर हो गया ना? वो हर 6-7 महीने बाद एक दूसरे को कहते, एक दूसरे की ताक में रहते। स्कूल से कॉलेज और कॉलेज से यूनिवर्सिटी, ये सिलसिला टूट टूट कर चलता रहा। आलियान ने ऐश के साथ इसका ब्रेकअप करवा दिया। ऐश से मुख्तलिफ मुलाकातों के दौरान वो इसे बताता रहता कि कारल कभी कभी इतना जनूनी हो जाता है कि अपने कपड़े तक फाड़ लेता है, साबुन खाने लगता है, शैम्पू पीने लगता है, अपने सारे जूते बेड पर बिछा लेता है और इन पर सोता है। और तो और फंदा डालकर कम से कम 5 मिनट तक लटका रहता है और कहता है कि मौत का मज़ा ले रहा हूँ। ऐश की शक्ल देखने लायक होती। वो जानती थी कि आलियान और कारल एक जगह रहे हैं, तो अब आलियान से बेहतर कारल को और कौन जान सकता है भला? वो कैसा जनूनी है ये आलियान से ज़्यादा कौन जान सकता है। दोनों में ब्रेकअप हो गया। वो मुझे वाकई अच्छी लगती थी। कारल ने इसके रूम में आकर सिर्फ इतना कहा। वो खौफनाक हद तक संजीदा था। तुम्हें सारा भी अच्छी लगती थी। आलियान ने कंधे अचकाए। वैसे क्या तुम चाहते हो कि मैं ऐश के पास जाऊं और इसे ये कहूं कि जो कुछ मैंने कहा वो सब झूठ था? एक अच्छा खिलाड़ी कभी ऐसी फाश गलती नहीं करेगा। वो कभी मिन्नत और दरख्वास्त नहीं करेगा। वो सिर्फ तवज्जो से अपना खेल खेलेगा। अगर तुम मेरी प्रोजेक्ट फाइल मुझे वापस कर दो तो मैं ऐश के पास जा सकता हूँ। मैंने कहा ना, एक अच्छा खिलाड़ी कभी मिन्नत नहीं करता। वो कमरे की चौखट से टेक लगाए खड़ा था। 2 हफ्ते पहले वो इसकी एक अहम फाइल ले उड़ा था जो इसने कई महीनों की अनथक मेहनत के बाद तैयार की थी। बिजनेस मशावरत को लेकर ये एक छोटी सी किताब थी जिसके लिए इसने पब्लिशर से बात भी कर ली थी। ये काम इसने बहुत छुपा कर किया था, लेकिन कारल अपने मकसद में कामयाब हो चुका था। इसने पहले कमरे में इसकी फाइल गायब की, फिर लैपटॉप का पासवर्ड तोड़कर कंप्यूटर करप्ट किया और इसमें वायरस छोड़ दिया कि लैपटॉप ठीक होने के बाद भी इसकी मुर्दा फाइलों को रिकवर ना किया जा सके। एक बड़ा खिलाड़ी होने की हैसियत से आलिया ने इसकी काफ़ी मिन्नत की कि वो इसकी फाइल दे दे, लेकिन इसने नहीं दी। बदले में इसे ऐश का भड़काना पड़ा। वो जानता था कि कारल ऐश को बहुत पसंद करता है और इसके साथ फ्यूचर की प्लानिंग कर रहा है। इसने ऐश के दिमाग में इसे लेकर काफ़ी कुछ डाल दिया था। इससे भी बढ़कर इसने ये किया कि अपने कीमती वक्त में से वक्त निकाल कर ऐश को वक्त देना शुरू कर दिया। एक जनूनी के मुकाबले में इसे आलियान जैसा लाइक फाइक लड़का ज़्यादा अच्छा लगा। एक ही हफ्ते में 10-15 बार लड़कर दोनों अलग हो गए और जाहिर है कारल जानता था ये सब क्यों हुआ, किसने किया। कारल कमरे से चला गया और ठीक 5 मिनट बाद वापस आया और कहा, ज़रा अपने कमरे की खिड़की से बाहर देखो। आलिया ने इसके हाथ के इशारे की सिमत देखा। विद वर्थ पार्क स्टूडेंट की रिहाइशगाह के ग्राउंड में कोई चीज़ जल रही थी।
आग के शोले उठ रहे थे इसमें से। वो आलियान के मुस्तकबिल करीब में लाने वाली किताब थी जो अब आग के हवाले थी। आलियान ने लब सख्ती से भींच लिए। पहले मैं इस मसूदे को अपने नाम से छपवाने का सोच रहा था, लेकिन अभी खड़े खड़े मैंने अपना इरादा बदल दिया। चंद हजार पाउंड्स का नुकसान कुछ ज्यादा तो नहीं, कारल कहकर चला गया। कारल हमेशा इसे बड़ी चोट देकर जाता था, इसका बड़ा नुकसान करता था। दोनों जिद्दी थे, दोनों ही बाज नहीं आ रहे थे, लेकिन अब आलियान सब खत्म कर चुका था। वो अपने मुंह से कहकर आया था कि अब इसे ये खेल और नहीं खेलना। माजी में ये सब करते इसने कभी आगे के बारे में नहीं सोचा था, कारल का ब्रेकअप करवाते हुए भी नहीं। लेकिन अब वो खौफजदा हो गया था। कैसे लम्हों में इसने अमरा को लॉक कर दिया था। वो इसे कोई बड़ा नुकसान नहीं पहुंचा सकता था, लेकिन क्या मालूम किसी छोटे नुकसान, किसी मामूली शरारत में ही बड़ा नुकसान छुपा हो। कारल छुपकर वार किया करता था, बज़ाहिर ऐसे जाहिर करता कि जैसे सब ठीक है और वो पिछली चोट भूल चुका है, लेकिन फिर नई चोट देकर वो ऐसे मुस्कुराता जैसे कह रहा हो जिंदगी का असल मज़ा इसी खेल में है, और जिस चीज़ में मज़ा हो इसे छोड़ने को किसका दिल चाहता है। सुबह वीरा ने इसके कमरे में आते ही इसका लहाफ खींच कर उतारा। वो चौंक कर रह गई। तुम रात भर रोती रही हो, तुम्हें इससे क्या? इसने फिर से नम आंखें रगड़ी। रोना तुम्हें हर मसले का हल लगता है? वीरा गुस्से से बोली। मैंने तो तुमसे सिर्फ मजाक किया था और तुम्हें हॉट रॉक के इस हिस्से में ले जाकर बिठा दिया था, वरना मेरा इरादा सिर्फ तुम्हें हॉट रॉक को अंदर से दिखाने का था। मैं सिर्फ थोड़ी देर के लिए वहां से गायब हुई थी। वहां बहुत से हमारे यूनिवर्सिटी फेलोज थे, ऐसे कोई घबराने की बात तो नहीं थी। मैं वापस आई तो तुम वहां नहीं थी। मैं तुम्हें फोन कर रही थी, मालूम है मुझे। मैं हंस रही थी कि तुम इतनी जल्दी घबरा गई हो। कि मैं घबरा नहीं गई थी, मैं बेहद खौफजदा हो चुकी थी, क्योंकि मैं कैफे के स्टोर में बंद थी। क्या कहा तुमने? वीरा को लगा वो मजाक कर रही है। मैं कहीं नीचे कैफे के स्टोर में बंद थी। इस बारटेंडर ने मुझे लॉक किया। कारल ने? वीरा बुरी तरह चौंकी। ओ, तुमने इसे कुछ कहा था क्या? वो ऐसे ही भड़क उठता है, तुम जानती हो इसे। अमरा वीरा से ज्यादा चौंकी। यूनी में काफी जाना जाता है इसे। इस बारे में हम बाद में बात करेंगे। मैंने तुम्हारे साथ मजाक किया, इसके लिए माजरत चाहती हूँ। लेकिन अमरा, तुम वहाँ 10 मिनट भी बैठी क्यों नहीं रह सकी? तुम इतनी हवास बाख्ता क्यों हो जाती हो? क्योंकि मैं तुम सब जैसी निडर नहीं हूँ। रंधे गले के साथ वो चिल्लाई। तो हो जाओ, हम जैसी हो जाओ। तुम इतनी बड़ी हो चुकी हो तो अब बड़ी बन क्यों नहीं जाती? तुम्हें कैसे स्टोर में लॉक कर दिया गया? इतना तेज म्यूजिक था, वो सब लोग, अगर मुझे कोई वहां देख लेता। कारल ने मुझे धोखे से स्टोर में बंद कर दिया। तेज म्यूजिक ने तुम्हारे कानों के पर्दे हिला डाले होंगे, तुम्हारी अकल के नहीं। तुम तहम्मुल का मुजाहिरा भी कर सकती थी। वीरा ठीक कह रही थी, वो तहम्मुल का मुजाहिरा भी कर सकती थी। मैंने आलियान को थप्पड़ मारा। असल बात तो अब इसने की थी। वीरा ने अब्रू अचकाकर इसे देखा। वो बेड पर लहाफ के ढेर में दबी बैठी थी। आलियान कहाँ से आ गया यहाँ? मैंने इसे फ़ोन किया मदद के लिए। फ़ोन कारल ने उठाया। मैं समझी दोनों मिलकर मेरे साथ ये किया है। कितनी ज़हीन हो तुम अमरा। पहले तुम इतनी हवास बागता हो गई कि स्टोर में लॉक हो गई, फिर एकदम से तुम्हारा जहन इतना काम करने लगा कि तुमने सारी कहानी समझ ली कि किसने क्या किया है। बेवकूफ़ की अकल हमेशा नुकसान के बाद हरकत में आती है, हर बार। अब तुम आलियान से सॉरी कर लेना। मुझे तो आज शॉपिंग के लिए जाना है, फिर मुझे अपने टूर के लिए कुछ तैयारियां करनी है। कहो तुम्हें यूनिवर्सिटी छोड़ दूं? मैं बस से चली जाऊंगी। इसने अपनी नम गाल साफ की। हिम्मत करके वो उठी, तैयार हुई, रोई रोई आंखों के गिर्द हल्के मेकअप की तह जमाई और यूनी आ गई। अभी भी वो ये सोचकर दहल सी जाती थी कि अगर इसे स्टोर में लॉक किया जाना सिर्फ एक मजाक या सिर्फ एक से तंग किया जाना ना होता तो ये इत्तेफाक था या वो शख्स इसके पीछे था। यूनी में दाखिल होते ही इसने कारल को अपने साथ चलते हुए पाया। गुड मॉर्निंग जंगल क्वीन। अमरा ने इसे मुकम्मल नज़रअंदाज किया और बिजनेस स्कूल की तरफ चलने लगी। मुझे अफसोस है कि मैं तुम्हें ज़्यादा देर तक स्टोर में लॉक नहीं रख सका। मुझे डर था कि तुम पुलिस को फ़ोन कर दोगी। अमरा को अफसोस हुआ, इसे कर लेना चाहिए था। वैसे तुम कर भी लेती तो कभी ये साबित नहीं कर सकती थी कि मैं तुम्हें वहाँ तक लेकर गया था, बल्कि उल्टा मैं तुम पर ये इल्ज़ाम साबित कर सकता था कि तुम चोरी की गर्ज से वहाँ गई और लॉक हो गई। एकदम कहीं से निकलकर आलियान ने इसे अप्रोच किया। कारल मुस्कुराता हुआ खिसक गया। कारल क्या कह रहा था तुमसे? मैंने सुनना मुनासिब नहीं समझा। वो तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता, बेफिक्र रहो। वो थोड़ा सा शरारती है। यूनी का कोई स्टूडेंट कभी कोई ऐसी हरकत नहीं करता कि इसे यूनी से निकाल दिया जाए। इसका मसला मुझसे था, तुमसे नहीं। मुझे इसके बारे में बात नहीं करनी। मैंने आज तक कभी किसी को ऐसे हिट नहीं किया। हिम्मत करके जल्दी से कह ही दिया इसने। मतलब वो खुशनसीब सिर्फ मैं ही हूँ?
मैं तुमसे शर्मिंदा हूँ। आलिया ने इसकी सुर्खी माइल आंखों की तरफ देखा। वो जब जब इन आंखों की तरफ देखता था, इसे लगता जैसे बस इनमें से अभी आंसुओं का दरिया निकलेगा और सब भीग जाएगा। तुम शर्मिंदा नजर तो नहीं आ रही। कैसे नजर आया जाता है शर्मिंदा? यानी माफी भी मांगने आई थी और गुस्सा भी वही कर रही थी। वेल, ऐसे तो नहीं जैसे तुम हो। ठीक है, मैं जा रही हूँ। वो माफी मांगने आई थी तो बदले में ये सुनने आई थी कि कोई बात नहीं, गलतफहमी हो जाती है, गलती इंसान ही से होती है, वगैरह वगैरह। लेकिन वो तो, तुम इतनी जल्दी जल्दी नाराज क्यों होती हो? वो खामोश रही। अच्छा ठहरो, इधर मुझे देखो, तुम्हें सॉरी कहने की जरूरत ही नहीं रहेगी। वो इसे देखने लगी। इसने आंखें बंद कर ली, मुंह में कुछ बुड़बुड़ाने लगा। आंखें खोली, पेन पर फूंक मारी और पेन को जादू की छड़ी की तरह गोल गोल घुमा दिया। ये क्या है? जादू। अब फिर से सब पहले जैसा हो गया है। मैंने वक्त पर अपना जादू चला दिया है। इसने कल रात को हमारी जिंदगी से निकाल दिया है। अब सब ठीक है, सब ठीक ही रहेगा। अमरा को हंसी आ गई। तुम सब इतने अजीबो गरीब क्यों हो और तुम इतनी समझदार क्यों हो? इसने हाथ में पकड़े जादू के पेन को अपनी नाक पर रखते हुए पूछा। हम सब बादाम खाते हैं ना, हम सब समझदार, अक्लमंद, समझ वाले इंसान हैं। क्या इतराहट थी अमरहा की। हम सब बिल्ली और चूहे खाते हैं, इसलिए इतनी अजीबोगरीब हरकतें करते हैं। बिल्ली और चूहे? आख, अमरा झट भूल गई। आलिया ने ख्वाहिश की कि काश के इसके हाथ में पकड़ा पेन वाकई जादू का होता और वो इस लम्हे को, आख को यही रोक लेता, अमरा को फ्रीज कर देता, फिर इसकी नाक को पकड़कर दाएं बाएं करता। काश ये जादू इसे आ सकता। फिर से करना क्या? वही जो बिल्ली चूहे के नाम पर किया था। ओफ, तुम सब पागल हो, कहते अमरा जाने लगी। तुमने कभी किसी को चैलेंज किया है? वो भागकर इसके पीछे आया। नहीं। वो रुक गई। मैं तुम्हें करूं? वो गुफ्तगू को लंबा कर रहा था या वक्त को? अमरा ने आंखें सुकेड़कर इसे देखा। क्या चाहते हो? डू और डाई। अब ये कौन सा नया पागलपन है? हम सब दोस्त करते हैं, सारा मैनचेस्टर करता है। सब क्रैक हो क्या? क्रैक? वैसे तुम चाहो तो मैं तुम्हें कोई आसान सा टास्क दे सकता हूँ। स्विमिंग, रनिंग, साइकिलिंग, कुछ भी, और शतरंज भी। अमरा खामोशी से इसकी तरफ देखती रही। वैसे तुम हमेशा ऐसी बातें करते हो। अच्छी है ना मेरी बातें? वैसे तुम डर रही हो, है ना? तुम बेवकूफ़ हो। अमरा इस्तज़ाहिया हंसी। तुम खौफजदा हो। वो भी इस्तज़ाहिया ही हंसा। पहले अपना इलाज करवाओ। डर का कोई इलाज नहीं। मैं ऊटपटांग हरकतें नहीं करती। ऐसे लोग खौफ को कई नाम दे देते हैं। तुम बहुत ज्यादा संकी हो। वो चलने लगी। मतलब जाऊं? वो दूसरे को इल्जाम देते हैं। वो इसके साथ चलने लगा। मतलब नहीं। ओ खुदाया, तुम लोग, तुम्हारी तेज मिर्च जैसी जुबान। नहीं, जल्दी गुस्सा आ जाता है। खुदा के लिए बस करो। वो वास्ता देने पर आ जाते हैं। क्या चैलेंज है तुम्हारा? पक्का? वो जल्दी से फैल जाते हैं। अमरा का कहका बुलंद बांग था। आलियान का जादू का पेन आखिर काम क्यों नहीं करता? ये स्विमिंग, साइकिलिंग वगैरह मुझे नहीं आती। तुम कुछ और कहो। यानी आसान सा? अब वो इसे चिढ़ा रहा था। जो मुझे आता है वो मैं कर सकूं। यहाँ करीब ही डॉग बाउल है। मुझे नहीं करना कुछ डॉग्स वगैरह के साथ। वहाँ डॉग्स नहीं, एक गेंद है, बोतल है। तुम्हें गेंद से बोतलों को गिराना होगा। तुम 3 बार प्रैक्टिस कर सकती हो। वैसे मैंने लाइफ में इतना आसान चैलेंज किसी को नहीं दिया। तुम मशरिक सी हो तो? अमरा सोचने लगी। ठीक है, मैं तैयार हूँ। मशरिक वाले सब कर सकते हैं। उस रूसी टाइगर को भी साथ लाओगी? बिल्कुल, जरूर। ठहरो जरा, पहले ये बताओ वो किन दिनों में बीमार होती है? सीजन क्या है इसके लाचार होने के? वो हमेशा चाको चबंद रहती है। इसे जरूरी काम कब कब होते हैं? मेरे लिए वो हमेशा फारिग रहती है। तुम दोनों में कैट फाइट कब होती है? हम में बहुत अच्छी जहनी आहंगी है। वो एक अच्छी लड़की है। वो कब तक बुरी बन जाएगी? ओफ, अच्छा अच्छा, आ जाना दोनों। लेकिन वीरा इसके साथ नहीं आ सकी। इसे न्यूज़पेपर के ऑफिस जाना था। लेकिन इसने अमरा को बड़ी देर लगाकर ये समझा दिया था कि गेंद को किस तरह से हाथ में पकड़ना है और कैसे तकनीक से फेंकना है। डॉग बाउल में यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स का काफ़ी रश था। अमरा ने अपनी प्रैक्टिस शुरू की। इसने कभी ये खेल नहीं खेला था। गेंद इसे ज़रूरत से ज़्यादा वजनी लगी। वीरा ठीक कहती थी कि एक इंसान में इतनी ताकत होनी चाहिए कि वो एक आम वजन के इंसान को उठाकर फेंक सके, और इससे तो गेंद ही नहीं उठाई जा रही थी। पाकिस्तान में इन्हें एक सोफ़ा या ऐसी कोई चीज़ इधर उधर रखनी पड़ जाती, 2 से 3 लोग मिलकर ये सब करते और फिर ऐसे हाँफने लगते जैसे किसी हाथी को घसीटते रहे हों। पहली कोशिश में इसकी गेंद एक भी बोतल नहीं गिरा सकी और बोतलों से दूर लैन के दरमियान में ही किनारे पर जाकर रुक गई। और दूसरी कोशिश में इसने कामयाबी से 2 बोतलें गिरा ली और तीसरी में फिर से एक भी नहीं। ये तुम्हारी आखिरी कोशिश है, आलिया ने हंसी छुपाकर कहा। अमरा ने इसकी हंसी देख ली थी
और वो चिढ़ गई। इस बार इसने गेंद को ऐसे पकड़ा जैसे मैदान जंग में सिप्पा सलार बाजी मात या हाथ के तख्त तलवार को बुलंद करता है और ऊपरी कुव्वत से वार करता है। अमरा ने मुकम्मल तवज्जो से अपनी पूरी कुव्वत लगाकर गेंद को फेंका और फिर वो ऐसे चिल्लाई कि आसपास मौजूद बहुत सारे लोग इसकी तरफ देखने लगे। भले से देखते रहे, वो चिल्लाती रही। सारी बोतलें चित हो चुकी थी। मशरक़ की लड़की अमरा जीत चुकी थी। तुमने कहा था कि तुमने ये खेल पहले कभी नहीं खेला। बेशक ये पहली बार है। तुमने किसी प्रोफेशनल की तरह गेंद फेंकी। पहले तुम मुझे देखने के लिए गेंद को एवं ही लड़खड़ाती रही हो ना। किस्मत साथ हो तो कोई बाजी मात नहीं होती। इसने ऐसे कहा जैसे फीफा वर्ल्ड कप की ट्रॉफी जीत ली हो। तुम झूठ बोल रही हो। बुरी आंखों वाले की भवें तन गई। फिर सब झूठ लगने लगता है। काली आंखें जगमग करने लगी। तो एक बार फिर करो। फिर हारने वाले बहाने बनाते हैं। तुमने जरूर चीटिंग की है। फिर वो फूल चिल्लाते हैं, मैं विनर हूँ। मुझे जीत जाने वाला कहा जाता है। तुमने मेरा नुकसान कर दिया। मुझे यकीन था तुम हार जाओगी, फिर मैं तुम्हें सजा देता। कितना रहमदिल इंसान था ना वो, इसे सजा देने के चक्कर में था। कैसी सजा? मैं तुम्हें बातें सुनाता। बातें? ये कैसी सजा है? ये सजा सुनने वाले के लिए होती है, बोलने वाले के लिए नहीं। तुम्हें सब सुनना पड़ता। वो रोमन अखाड़े के किस्से होते या स्कूल के दिनों की सजाएं, विंडो शॉपिंग की फजूल तफसीलात होती या सिर्फ वीज़ा में मिलने वाले सिपों की अजीबोगरीब हरकतें। बोलने वाला का जब तक जी चाहता वो बोलेगा। सारा दिन, सारी रात, अगला दिन, अगली रात सुनने वाले को सुनना होगा। बोलने वाले पे कम ही किस्मत मेहरबान होती है ताकि इसे ऐसा कोई सुनने वाला मिले। इतनी देर तक बोलने रहने वाला कोई पागल ही होगा। मुझे होना था ना पागल। शायद इसका कोई वाकई बड़ा नुकसान हो चुका था। इस सब को छोड़ो, यानी अब मुझे तुम्हें चैलेंज देना होगा, यानी कोई सजा है ना? हाँ, ऐसा करो, मुझे कह दो कि मैं अभी यहाँ घुटनों के बल झुक जाऊँ। इतनी मामूली सजा मैं क्यों कहूँ तुमसे? ये मामूली सजा नहीं है, हरगिज नहीं है, ऐसा ना कहो। वो इस कीमती पत्थर की तरह कुरलाया जिसकी जौहरी ने बहुत कम कीमत लगा दी हो। अमरा गहरी सोच में चल गई। तुम एक हफ्ते तक अपनी क्लासेस अटेंड नहीं करोगे। तुम चाहती हो मैं आज रात ही खुदकुशी कर लूँ? तो तुम मरना चाहते हो। मैं मर जाऊंगा, अपनी क्लासेस नहीं छोड़ूंगा। कुछ और कहो। वो दोनों डॉग बाउल से बाहर आ चुके थे और सड़क के किनारे चल रहे थे। तुम सेमेस्टर एग्जाम्स नहीं दोगे, यानी तुम हर सूरत यही चाहती हो कि मैं खुदकुशी कर लूं। मैंने तुम्हारा चैलेंज पूरा किया, तुम्हें भी करना चाहिए। कहा तो है मैं कर लेता हूँ खुदकुशी, इससे बढ़कर और क्या होगा। दोनों मेन रोड पर आ चुके थे और सड़क के किनारे चल रहे थे। सड़क पे काफ़ी रश था। ज़्यादा यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स का हुजूम था। अच्छा, कुछ और कहो। अमरा ने सड़क की तरफ देखा जहां वो खड़े थे। इससे चंद कदम आगे ज़ेब्रा क्रॉसिंग थी जो काफ़ी तवील थी। वो दोनों भी इशारा बंद होने का इंतज़ार कर रहे थे। तुम्हें बहुत शौक है ना बंदर की तरह छलांगे लगाने का, तो तुम्हें इस क्रॉसिंग को हाथ के बल कलाबाजियाँ लगाकर क्रॉस करना है। पहली फुर्सत में अपने दिमाग का इलाज करवाओ अमरा। कह कौन रहा था जिसका अपना इलाज होने वाला था? अब तुम डर कर पीछे क्यों हट रहे हो? पाकिस्तान में मेरी एक दोस्त ने एक बार ऐसा ही किया था। मैंने 200 गोलगप्पे खाए और मैं जीत गई। बदले में मैंने इसे बस इतना कहा कि इसे सिर्फ 5 मिनट तक अपने डैड की कार चलानी है। इसमें क्या मुश्किल था? ये तो बहुत आसान था। तुमने इसे आसान टास्क दिया। वो कार चलाना नहीं जानती थी। वाओ, किस मॉडल की कार थी? ये तुम लड़के कार के नाम पर मॉडल पूछने क्यों बैठ जाते हो? वो एक कार थी, बस एक कार। तुम लड़कियां गाड़ियों के मॉडल्स पर ध्यान क्यों नहीं देती? एमी, फिर वो सिर्फ 4 मिनट तक कार चला सकी। अगले 4 महीने कार वर्कशॉप में रही और इसे पूरे 50,000 लगे। और बस आलिया ने ऐसे पूछा जैसे कह रहा हो कि इतना सब पर भी तुम ऐसे बस कह रही हो। हाँ, और मेरा दाखला इनके घर बंद हो गया। बस तुम्हारा दाखला बंद? इसने गर्दन को हल्का सा खम देकर हंसी को होंठों के पीछे रोक कर पूछा। अगर इस बेतहाशा हंसी आ रही थी तो इसे खुलकर हंस लेना चाहिए था। अपनी हंसी को काबू में रखने में इसने अमरा से अपना रुख फेर लिया। अब वो इस कोशिश में था कि वो इतनी बुरी तरह से ना हंसे कि अमरा बुरा मान जाए, लेकिन सारी कोशिशें बेकार गईं। इसने सर उठाया, मैनचेस्टर के खुले आसमान को देखा जिसके पीछे वो दोनों खड़े थे और खुद को बेकाबू हो जाने दिया।